Good morning बच्चों. My name is Amit Verma from Satyam Group of Institute Nakodar. Today आज हम डिस्कस करेंगे. दिस सब्जेक्ट नेम इज़ इंजीनियरिंग मटेरियल और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में. मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, हम इंजीनियर जो भी जिस पर भी काम करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं मटेरियल की कि किस तरीके का मटेरियल लेना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. हमें कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, कोई भी चीज़ बनानी है, सबसे पहले हम मटेरियल को लेकर ही बनाएंगे. रियल में फिज़िकली इमेजिन करके हम सोच सकते हैं कि इस मटेरियल को, इस चीज़ को बनाना है, कोई चीज़ डेवलप करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मगर जब हम उसको बनाने जाएंगे तब हमें मटेरियल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि इंजन के गियर्स वगैरह को बनाने के लिए स्टील का यूज़ किया जाता है. कौन सी स्टील लेनी चाहिए, कौन सा मटेरियल लेना चाहिए. सो आज हम उस पर बात करेंगे. स्ट्रेंथ सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मटेरियल की होती है वो स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, टेंशन एंड शेयर. स्ट्रेंथ मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, वो ताकत होती है जो कि कंप्रेशन मींस कि दबाव को, किसी भी दबाव को, और टेंशन खिंचाव को, और शेयर को, ये तीनों को झेल सके, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं. दिस स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एरिया सच एज बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज एंड एयरक्राफ्ट. मटेरियल का स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मटेरियल में उतना ज़्यादा वो अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा वो रिज़ल्ट अच्छा दे पाएगा. क्योंकि जैसे कि आगे हम बात करेंगे डक्टिलिटी के बारे में. डक्टिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी स्ट्रेच आउट बाय ए फोर्स इनटू थिन वायर्स. डक्टिलिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, वो चीज़ होती है जिसमें कि मटेरियल को खींचकर लंबा किया जाता है. जितना लंबा कर दो वो टूटे बिना, ब्रेक हुए बिना उसको लंबा किया जा सकता है. जैसे कि कॉपर वायर्स होती हैं जो अपने इलेक्ट्रिकल की जो बनती हैं चीज़ें, जितने भी जैसे वायर्स हैं, एल्युमिनियम वायर्स हैं जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी हुई होती हैं, जितनी भी वायर्स हैं वो सारी, उसमें क्या होता है, डक्टिलिटी मेन चीज़ होती है. क्योंकि जिस मटेरियल में डक्टिलिटी नहीं होगी वो वायर्स में कन्वर्ट नहीं है किया जा सकता उस मटेरियल को. स्टील आल्सो हैज़ एक्सीलेंट डक्टिलिटी व्हेन इट इज़ हीटेड. स्टील में भी एक अच्छी डक्टिलिटी होती है जब उसको हीट किया जाता है. आगे ठीक है. आगे है क्रीप. क्रीप इज़ द स्ट्रेचिंग ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम. क्रीप भी वही चीज़ है कि मटेरियल को लंबा खींचना, पर यहाँ पर एक चीज़ आती है कि हम कांस्टेंट मतलब कि यूनिफॉर्म फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल को स्ट्रेचिंग करने के लिए. दिस इज़ द अनयूजुअल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी. क्योंकि ये देख नहीं सकते प्रॉपर्टी को, ठीक है. सो क्रीप भी एक तरीके की अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि मटेरियल को स्ट्रेच किया जा सकता है. आगे है हार्डनेस. हार्डनेस भी स्ट्रेंथ की तरह ही होती है. हार्डनेस भी स्ट्रेंथ की तरह होती है. हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विथस्टैंड स्क्रैचिंग और पेनिट्रेशन. हार्डनेस वो चीज़ है, वो मटेरियल की वो चीज़ है, वो एबिलिटी है मटेरियल की जो कि अपने को टूटे बगैर ही, बिना किसी स्ट्रेचिंग को हुए बिना ही वो अपनी जगह पर टिका रहे, वो उसकी हार्डनेस होती है. हार्डनेस आपको बताऊं कि हार्डनेस मटेरियल की, फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना ज़्यादा किसी मटेरियल को तोड़ने में फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा
उतनी ही ज़्यादा हार्डनेस होगी उस मटेरियल में। सो ग्लास इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए हार्ड मटेरियल। ग्लास भी एक हमारे जो घर में चीज़ें लगी होती हैं ग्लास, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो सो एग्जांपल दी गई है ग्लास की, ठीक है। Malleability is the ability of a material to be stretched or shaped in all directions without breaking or fracturing. Malleability, सो डक्टिलिटी और malleability में हमें सेम तरीके की चीज़ है। वो डक्टिलिटी होता है कि मटेरियल को लंबा किया जा सकता है जितना चाहें बिना किसी ब्रेकिंग के। सो मेल्टिबिलिटी होता है कि मटेरियल को किसी भी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में हम उसको फैलाते हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग और फ्रैक्चरिंग, बिना टूटे और फ्रैक्चर हुए बिना। सो इसकी सबसे मेन एग्जांपल है कि जो हम शेड्स वगैरह बनाते हैं ना, उस पर जो शीट्स का यूज़ किया जाता है वो उसमें मेलेबिलिटी का ही हाथ होता है। वो मटेरियल मेलेबिलिटी है, उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, तभी वो उसको एक शीट में कन्वर्ट किया गया है। सो कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम हैव गुड मेलेबिलिटी, ठीक है। आगे है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर इट हैज़ बीन स्ट्रेच्ड। इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि उसको पहले खींचा जा सकता है मटेरियल को, और जब वो फोर्स को हटाया जाता है तब वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो घर में जो रबर होती है जो हम यूज़ करते हैं, उसको भी आप देखिए, जैसे कि टायर्स हैं, बस के टायर्स हैं, बाइक के टायर्स हैं, मोटरसाइकिल के टायर्स हैं, व्हीकल के जितने भी टायर्स हैं उसमें इलास्टिसिटी का ही हाथ होता है। सो वो कितने भी उसमें बाहर हम उस पर कितना भी स्ट्रेच कर दें, कितना भी दबाव डाल दें, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस बाद में आ ही जाता है, ठीक है। टफनेस इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड इम्पैक्ट। टफनेस वो चीज़ है मटेरियल की जिसमें कि वो इम्पैक्ट को रेजिस्ट करती है, मींस कि इम्पैक्ट को, शॉक को रेजिस्ट करने का काम करता है मटेरियल। जैसे कि हमें बसेस में देखते हैं जो ग्लास लगा हुआ होता है विंडोज़ के ऊपर, उसमें उसकी टफनेस ही इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि रास्ते में जाते हुए कितने ज़्यादा शॉक्स इम्पैक्ट उस विंडो के ग्लास के ऊपर लगते हैं, जिसके ऐसे तो टूट ही जाए वो, क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है, टफनेस है, जो कि इम्पैक्ट को झेल सके। द लार्जर द इम्पैक्ट नीडेड टू फ्रैक्चर और ब्रेक ए पीस ऑफ ए मटेरियल डिटरमाइंस हाउ टफ द मटेरियल इज़। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा किसी मटेरियल को फ्रैक्चर और तोड़ने के लिए इम्पैक्ट के ज़रिए, उतनी ही ज़्यादा उसमें टफनेस होगी। आगे है कि ब्रिटल मटेरियल कैन बी ईजिली ब्रोकन और फ्रैक्चर बाय एन इम्पैक्ट। सो ये टफनेस के सीधा उल्ट है, ऑपोजिट है, जिसमें कि ब्रिटल मटेरियल वो होता है जिसमें कि हम मटेरियल को इम्पैक्ट देते हैं, वो जल्दी से ही टूट जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। इसमें स्टील भी जितना ज़्यादा मटेरियल हार्ड होगा, जितना ज़्यादा उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी मटेरियल की, उतना ही ज़्यादा वो ब्रिटल होता जाएगा। जैसे कि कल मैंने बताया, चीनी के जो बर्तन होते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं घर पर, उसको जब हम ऊंचाई से नीचे गिराते हैं वो झट से टूट जाते हैं। वो उसकी ब्रिटलनेस है, उसके अंदर ब्रिटलनेस है, जिसके कारण वो जल्दी से इम्पैक्ट के ज़रिए टूट जाते हैं। हम रबर को कितनी भी ऊंचाई से नीचे गिरा दें वो टूटेंगे नहीं, वो उसमें टफनेस है, वो इम्पैक्ट को झेल सकती है। सो ब्रिटलनेस आपको समझ आ गई। ब्रिटलनेस इज़ दी ऑपोजिशन ऑफ टफनेस। सो मैंने जो वही बताया कि ब्रिटलनेस टफनेस के सीधा ऑपोजिट है, ठीक है।
कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ हीट एंड और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। कंडक्टिविटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी मटेरियल जो कि मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी और फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी वायर्स हैं, जितने भी मेटेलिक यूटेंसिल्स हैं, उसकी कंडक्टिविटी के कारण ही उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सो कंडक्टिविटी एक वही प्रॉपर्टी है मटेरियल है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास किया जा सकता है, जिसमें कि जैसे कि कॉपर वायर्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। सो उसकी वो क्या है, एक कंडक्टिव मटेरियल है। और जितने भी बर्तन यूज़ किए जाते हैं घर पर जिसमें कि खाना पकाया जाता है सो उसमें भी हीट कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हीट उसमें आसानी से पास हो जाती है। मेटल इन जनरल मेक ए वेरी गुड कंडक्टर एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर केमिकल बॉन्डिंग। सो मेटल की एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, दोनों के होते हैं। आगे हैं प्लास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू be stretch or form into another shape and then hold that shape without breaking or fracturing। प्लास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि मटेरियल को स्ट्रेच भी कर दो, जिस भी रूम में आप डाल दो ना एक बार, वो उसी चीज़ में डल जाती है। और उसमें जब फोर्स प्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज़ है मटेरियल की जिसमें कि जैसे कि हम किसी प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, वो टेढ़ी हो जाती है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती। वही चीज़ उसको ही प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे इलास्टिसिटी में क्या है, इलास्टिसिटी में क्या हम फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल के ऊपर, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है जब फोर्स को हटाया जाता है। प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं है, जब उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तब वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता। सो उसी को ही प्लास्टिसिटी कहते हैं मटेरियल की। आगे है थर्मल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मटेरियल विच इज़ रिलेटेड टू कंडक्टिविटी ऑफ हीट। थर्मल प्रॉपर्टीज़ किससे रिलेटेड करते हैं हम हीट को। थर्मल होता क्या है, थर्मल होता है गर्मी, मीन्स की हीट। सो थर्मल प्रॉपर्टीज़ में वही चीज़ आती है, हीट कंडक्टिविटी। सो दे इन अदर वर्ड्स दे आर द प्रॉपर्टीज़ विच एग्जिबिट बाय द मटेरियल व्हेन द हीट इज़ पास थ्रू इट। सो ये वही प्रॉपर्टी है जिसमें कि मटेरियल को जब हीट प्रोवाइड की जाती है उसमें क्या होता है, मटेरियल से हीट निकलनी शुरू हो जाती है, पास होनी शुरू हो जाती है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ कम अंडर द ब्रॉडर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज़ आर थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल स्ट्रेस। सो मेजर कंपोनेंट्स थर्मल प्रॉपर्टीज़ के होते क्या हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहले जो हीट के कारण जो मटेरियल में प्रॉपर्टीज़ जो हीट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, थर्मल की प्रॉपर्टीज़ वो क्या होती हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन की बात आती है। इसमें होता क्या है, जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर हीट को प्रोवाइड करते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो एक्सपैंड हो जाते हैं, उसमें उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहते हैं, उसका साइज़ चेंज हो जाता है। जैसे कोई 100 mm का कोई पार्ट है, उसको जब हीट करेंगे वो 102 mm का बन जाएगा, जब हीट वो एक्सपैंड हो जाएगा तो साइज़ इंक्रीज हो जाता है। सो वही चीज़ है, वो उसको क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। आगे थर्मल स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी ड्यू टू आइदर थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई मटेरियल के ऊपर हम थर्मल हीट प्रोवाइड करते हैं, जब वो एक्सपैंड भी हो जाता है, जहाँ कंट्रैक्शन मीन्स कि
इकट्ठा हो जाता है, आपस में श्रिंक हो जाता है। सो जब वो अपनी वो उसकी जो शेप जब चेंज होने लगती है, उसके ऊपर जब कोई एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है ना, उसको उस फोर्स एक्सपीरियंस को ही स्ट्रेस बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस, जो कि हीट के द्वारा ही वो स्ट्रेस बनती है। इट कैन बी potentially destructive in nature and as it can make the material explode। ये एक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे कि मटेरियल को जब हीट करते हैं उसके बाद एकदम उसको ठंडा किया जाता है, तब उसमें क्रैक्स भी बन जाते हैं। सो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, थर्मल स्ट्रेस, जिसके कारण वो एक्सपैंड हो जाता है। जब एक्सपैंड होगा, साइज इंक्रीज़ होगा, तो उसमें क्रैक्स ऑब्वियसली आएंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा मटेरियल, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण उसमें हार्डनेस बढ़ेगी, ब्रिटलनेस आएगी, वो टूट सकता है। सो ये चीज़ है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल कंडक्टिविटी आगे पढ़ेंगे। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इटसेल्फ। थर्मल कंडक्टिविटी वही चीज़ है जिसमें कि मटेरियल अपने में हीट कंडक्ट कर सकता है, जिसमें कि हीट पास हो सकती है। मटेरियल विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी विल कंडक्ट मोर हीट देन द वंस विद लो कंडक्टिविटी। सो हम घर पर एग्जांपल लेते हैं, जब हम किचन में जाते हैं, देखते हैं चपाती बनाने वाला जो तवा होता है ना, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसमें उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हम झट से रखते हैं, वो झट से हीट हो जाता है, चपाती बना रेडी भी हो जाती है जल्दी से। सो उसमें क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी हीट हो जाता है। वो आप देखिए कि उसके जब हम गैस को बंद भी कर देते हैं, उसके बाद भी वो हीट में रहता है। उसमें क्या है, वो गर्म रहता है, वो ठंडा जल्दी से नहीं होता, वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल की होती है, जिसमें होता क्या है कि वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसमें क्या होता है, वही मटेरियल में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल इज़ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। वो मटेरियल का वो करैक्टर है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं, सेमी कंडक्टर हैं। कंडक्टर होते क्या हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिसमें जो कि डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, सेमी कंडक्टर वो होते हैं जैसे कि सिलिकॉन है, जो मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, दोनों ही हैं, जिसको मेटलाइट कहते हैं। वो सेमी कंडक्टर उसे कहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सो कोई भी डाउट हो इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।